नमस्कार दोस्तों। चंद पंक्तियां हैं आज के परिवेश में। मैं इन पंक्तियों को नेताओं को और तमाम राजनीतिक दलों को समर्पित करना चाहूँगा। इसे जो समझ लीजिए, आप व्यंग समझ लीजिए या फिर एक कड़वा सच मान लीजिए, जो है वो है। और मैं चाहता हूँ, देखिए क्या है, मुझे पता है कि आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता पक्ष, यहाँ पे सरकार जो है वो हमें 15 साल पहले ले आती है और वो उनसे सवाल करने को कहती है जो 15 साल पहले रूल करके चले गए और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। उन्होंने जो कुशासन दिया हमें, तो उसका खामियाजा बखूबी वो भुगत रहे हैं। घोटाला के लिए सज़ा भुगत रहे हैं, कुशासन के लिए 15 साल से सत्ता से बाहर हैं। तो भाई, आप 15 साल से क्या कर रहे हो? अगर मूलभूत जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, तो अगर आप देने में नाकाबिल हो, आप देने में असमर्थ हो, तो फिर जनता विपक्ष से क्यों सवाल करे? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, वो आपसे सवाल, जनता आपसे सवाल करेगी, वो आपसे पूछेगी कि भाई 15 साल से आप क्या कर रहे हो? मैं बहुत सुनता आया हूँ, सड़क, बिजली, हर चुनाव विगत 15 साल से ही सुनता आया हूँ। मैंने बिजली दिया, मैंने सड़क दिया। आप 15 साल से बिजली और सड़क देने के लिए सिर्फ हो? जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खास करके शिक्षा, खास करके स्वास्थ्य, आप रोज़गार की बात ही मत करो। रोज़गार तो मिलने से रहा, क्योंकि देखिए क्या है, आप रोज़गार के अवसर भी अगर तैयार कर देंगे तो रोज़गार नहीं मिलने वाला है किसी को, क्योंकि रोज़गार पाने के एक मापक होते हैं, एक पैमाना होता है। आप पहले यह देखो कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। आप जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असमर्थ हैं, निजी संस्थानों में अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, तो या तो वो विद्यालय से वंचित हैं, या तो विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो पहुंच भी पा रहे हैं तो वहाँ उन्हें क्या मिल रहा है? खिचड़ी के सिवाय, या फिर चंद किलो जो चावल बढ़ता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कितना किलो चावल ये बांटते हैं, पर उन्हें चंद किलो चावल के अलावा, उन्हें खिचड़ी के अलावा क्या मिल रहा है? क्या उन्हें गुणवत्ता उनके पास पहुंच पा रहा है? शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या उन्हें मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो आगे चलकर वो किस मापक पे खरे उतरेंगे? कैसे वो रोज़गार पाएंगे? माना रोज़गार के अवसर आपके यहाँ नहीं है, पर उनकी गुणवत्ता अगर अच्छी होती तो वो कहीं और भी रोज़गार कर सकते हैं, है ना? पर गुणवत्ता है नहीं। आपके शिक्षण संस्थान के क्या हाल हैं, ये छुपा नहीं है। आप अगर बात आप करते हैं खासकर माध्यमिक शिक्षा की, अगर आप बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा में जो विद्यालय हैं वहाँ पर संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। निजी संस्थानों का बोलबाला हो गया है। हर गली, मोहल्ला, चौराहा में ट्यूशन की दुकान खुल चुकी है। हर गली, मोहल्ले, चौराहे में एक निजी विद्यालय खुल चुका है। कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा एक इंसान वहाँ पर दे रहा है। उनकी भी क्या गुणवत्ता है वो जाने। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप निजी संस्थानों को इतना तवज्जो दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में बागडोर है, आप लगाम लगा सकते थे, पर आपने लगाया नहीं। आप लगाम उन पर लगाने के बजाय अपनी गुणवत्ता को आप सुधारते, तो एक आम इंसान अपने बच्चों को सरकारी शिक्षण संस्थान में भेजता। पर यहाँ पर भरोसा ही नहीं। पहली चीज़, आपने जो नियुक्तियाँ की है, वो नियुक्तियाँ कितना जायज़ है, ये भी देखने वाली बात है। जो आपने शिक्षक हायर किया है,
तो उन शिक्षकों के पास एक बच्चे को देने के लिए क्या है, ये भी देखने वाली बात है। तो खैर, मैं मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो आपने नहीं दिया। आपने जनता को बिजली और सड़क में उलझा के रखा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो इंसान को चाहिए वह है उसके लिए शिक्षा, जो आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्योंकि जनता को आप शिक्षित नहीं करना चाहते हो। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपने वो हक की बात करेंगे, आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, है ना। भीड़ एकत्रित हो जाएंगी। चंद टुकड़े, आप जो नोटों के चंद टुकड़े आप जब फेंकते हो ना, तो उससे वो प्रभावित नहीं होंगे। वो अपना हक खोजेंगे, आपसे हक मांगेंगे। इसलिए आप शायद उन्हें वंचित रखते हो शिक्षा से। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं आज के परिवेश में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबों के साथ। वह है, वो आपको वादा देंगे, आप उन्हें वोट दीजिए। वो आपको वादा देंगे, आप उन्हें वोट दीजिए। वो आपको यकीन देंगे, आप उन्हें उनके पैरों को रखने के लिए ज़मीन दीजिए। जी हाँ, वो आपको यकीन देंगे, आप उनके पैरों को रखने के लिए ज़मीन दीजिए। वो आपको अपनी जाति के होने का एहसास कराएंगे। वो आपको अपनी जाति के होने का एहसास कराएंगे। आप उन्हें जाति के नाम पर बटे होने का प्रमाण दीजिए। जी हाँ, आप उन्हें जाति के नाम पर बटे होने का प्रमाण दीजिए। वो आपको धर्म और आस्था से जोड़कर दूसरों से नफरत करना सिखलाएंगे। वो आपको धर्म और आस्था से जोड़कर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सिखलाएंगे। आप उन्हें दंगा और फसाद दिखलाइए। जी हाँ, आप उन्हें दंगा और फसाद दिखलाइए। वो आपकी परेशानियों के लिए आपसे ही सवाल करेंगे। वो आपकी परेशानियों के लिए आपसे ही सवाल करेंगे। आप उन्हें उनका नाम छोड़कर किसी और एक का नाम दीजिए। जी हाँ, आप उनका नाम मत लीजिए। अपनी परेशानियों के लिए जिम्मेवार उन्हें मत ठहराइए। आप उनका नाम हटा दीजिए और किसी और एक का नाम आप बतला दीजिए उन्हें। उनका काम हो जाएगा। वो कागजी घोषणाओं को कागज पे ही मूर्त रूप देंगे। जी हाँ, ये सारे जो वादे वो आज कर रहे हैं ना चुनावी दौरों में, तो वो कागजी वादे हैं। चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, कागज पे ही उसे वो मूर्त रूप दे देंगे। मद में कितना पैसा था, इस योजना के लिए कितना पैसा उन्होंने निर्धारित किया, कितना पैसा एग्जैक्टली जनता के पास पहुंचा, उस कार्य के लिए पहुंचा। अगर महज 25% या फिर 50% ये पैसा उस कार्य में लगा, तो बाकी 50% पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब किताब वो नहीं देंगे। वो कागज़ पे 100% का 100% दिखा देंगे। किस कार्य के लिए इतना पैसा हम लोगों ने, इतना बजट हम लोगों ने निर्धारित किया था और पूरा का पूरा बजट उस कार्य में लग गया। तो गुणवत्ता फिर क्या होगा आप ही जानिए। कितने लोगों से होकर गुजर कर वो पैसा उस कार्य में लगता है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। वो आपको धार्मिक और जातीय मुद्दे देंगे। जी हाँ, वो आपको धार्मिक और जातीय मुद्दे देंगे। आप उन्हें रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनसे दूर रखिए। आप धार्मिक और जातीय मुद्दे जो वो दिए उसको अपना लीजिए और उसके प्रवाह में आप बह लीजिए, और बाकी के जो अभी आपके सारे मुद्दे हैं, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर रोज़गार हो, वो आप उन्हें मत सुनाइए। क्योंकि आप यूँ उलझ जाइएगा ना धार्मिक और जातीय मुद्दे में, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं, जात से बड़ा कुछ नहीं। रोज़गार गोली मारो बाद में देख लेंगे, है ना। स्वास्थ्य गोली मारो बाद में देख लेंगे, शिक्षा गोली मारो बाद में देख लेंगे। हम इतना इंटेलिजेंट तो हैं ही
की राजनीति की बात कर सकते हैं। हम इतना इंटेलिजेंट तो हैं ही कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम बता सकते हैं। हम इतना इंटेलिजेंट तो हैं ही कि हम तमाम नेताओं के नाम की चर्चा कर सकते हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग यह ना कहें कि हम शिक्षित नहीं हैं। कहते हैं ना, यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि बिहार के घर घर में एक नेता है। हाँ, बिल्कुल है, हम अशिक्षित नेता हैं। वो आपके पास हर 5 साल पर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो आपके पास हर 5 साल पर आएंगे। आप उनसे उनके घर का पता तभी पूछिए जब वो 5 साल पर आएँ, तभी आप उनसे उनके घर का पता पूछिए। अन्यथा आप 5 साल तक भूल जाइए कि 5 साल हमें उनसे मिलना भी है, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला भी कोई है। भूल जाइए आप बस लुभावने वादों के साथ अपनी जीविका चलाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें। दल, जातिगत राजनीति, धार्मिक राजनीति से ऊपर उठकर जिस दिन इस लोकतंत्र में हम लोग योग्य उम्मीदवार को वोट देने लगेंगे, उनका चयन करने लगेंगे, शायद उस दिन लोकतंत्र की वास्तविक जीत होगी। जिस दिन एक उम्मीदवार को योग्यता के आधार पर एक उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, उस दिन से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र असल रंग में आया है। बहुत सारी बातें हैं, मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सका, तो मुझे पता है कि मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, पर मतलब मुझे अच्छा फील होता है। मैं जो भी फील कर रहा हूँ उसे मैंने कह दिया, मुझे अच्छा महसूस होता है कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैं अपनी बातों को बाहर लाया। ये भी कोई उपलब्धि से कम नहीं है। तो शुक्रिया, और एंजॉय कीजिए, अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दीजिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। शुक्रिया।